ठीक हो गया जी। डेटाबेस सिस्टम के यूजर कौन कौन से होते हैं जी? डेटाबेस को 4 किस्म के लोग यूज करते हैं। सबसे पहले तो डेटाबेस का यूजर वो है जो इसके लिए फ्रंट एंड बना रहा है, जो इसके लिए एप्लीकेशन बना रहा है। अगर आप ये समझें कि आपको डेटाबेस नहीं आती, आप सिर्फ एक वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाएंगे, तो क्या आप डेटाबेस के डिजाइन को नहीं देखेंगे? क्या आप डेटाबेस के डिजाइनर से डिस्कस नहीं करेंगे? क्या आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर का आपको पता नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एक फ्रंट एंड का प्रोग्रामर, एक वेब डेवलपर जो है, उसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस को इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी वो एक अच्छी एप्लीकेशन डेटाबेस के लिए बना सकता है। एंड यूजर कौन होता है? जिसने उस मुकम्मल एप्लीकेशन को बाद में चलाना होता है। समझ आ रही है जी? जैसे दराज को चलाने वाले सारे लोग जो हैं ये एंड यूजर्स हैं। यूनिवर्सिटी के एडमिशन सिस्टम को चलाने वाले तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो उसमें डाटा को एनरोल जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एंड यूजर्स हैं। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास कुछ यूजर्स नेव यूजर्स होते हैं कि अच्छा, जो एंड यूजर होता है ना, इसको बिल्कुल नहीं पता होता डाटाबेस का। एप्लीकेशन प्रोग्रामर को सारा पता होता है डाटाबेस का। जैसे आप हैं, मैं हूं, अगर हम वेब डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं तो हमें तो डाटाबेस की हर चीज का पता है। लेकिन एंड यूजर जो सिर्फ यूज कर रहा है, उसे कोई पता नहीं टेबल क्या है, क्वेरी क्या है, एसक्यूएल क्या है, प्राइमरी की क्या है, वो जस्ट एक एंड यूजर है। लेकिन नेव यूजर हमारे पास क्या होता है कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्रिएट करता है प्रोग्रामर्स के लिए, उस सूरत में हमारे पास जो है ना, जो थोड़ा सा बेहतर है, जिसके पास थोड़ा अजाफी नॉलेज होता है, वो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं। और जिनके पास कोई सिंपली यूज द एप्लीकेशन डेटाबेस और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है, वो बिल्कुल एक नेव यूजर कहलाता है डेटाबेस का। ठीक है जी, यहां तक बात की समझ आ गई सबको? ये हमारे पास यूजर है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ये कौन सा बंदा है? इस बंदे ने डेटाबेस के डिजाइन और बनने के मरहले का हिस्सा भी रहना है, बाद में उस डेटाबेस को रनिंग स्टेट के अंदर रखना, उसको चलाते रहना, उसकी रिकवरी करते रहना, उसको बैकअप करते रहना। ये देखें, ये रिकवरिंग इसके अंदर मौजूद है, बैकअप्स की सहूलत इसके अंदर मौजूद है, और उसके बाद उसको अपडेट करना, उसके बाद सारी चीजों को मैनेज। क्योंकि डाटा एप्लीकेशन बना के आपने बैंक को हैंड ओवर कर दी, अब वो एप्लीकेशन चलनी है। ठीक है, तो बहुत सारे अदारों में ऐसे तो होता है कि सॉफ्टवेयर किसी से बनवा, जैसे नादरा की मिसाल ले लें। नादरा के हर ऑफिस के अंदर एक डीबीए बैठा हुआ है, जिसका काम उस ब्रांच के अंदर डेटाबेस की सारी वर्किंग को इन रनिंग पोजीशन रखना है। वो बैकअप भी बनाता होगा, वो रिकवरी भी करता होगा किसी डिजास्टर की सूरत में, वो यूजर अकाउंट्स भी क्रिएट करता होगा, और हर किस्म के जो डेटाबेस को इन रनिंग स्टेट रखने की सूरत में जो है ना, वो जितनी एक्टिविटीज हैं वो करता है। बिल्कुल सही कहा सुहेल साहब आपने। जिस तरह एक बैंक के अंदर एक मैनेजर उसके ऑपरेशंस को इन रनिंग फॉर्म में रखने के काबिल होता है, तो अब जब मैनेजर जो है, क्या डेटाबेस को डिफाइन करने के अंदर उसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? डेफिनेटली किया जाएगा। ठीक है, डेटाबेस की एक्सेस किसको होनी चाहिए, किसको नहीं होनी चाहिए, वो भी ये करेगा। तो ये डीबीए की कुछ ड्यूटीज हैं। स्कीमा को भी ये डिफाइन करता है, एक्सेस ग्रांट करना, और उसी तरह रूटीन की मेंटेनेंस करना, उसी तरह बैकअप्स लेना और रिकवरी करना, ये सारा कुछ है। नेव यूजर में और एंड यूजर में, यानी बेसिकली ना, एंड यूजर और एप्लीकेशन यूजर ये दो तरह के हैं। ये इस तरह है टॉपिक, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स और एंड यूजर। एंड यूजर की दो इकसाम है, ठीक है, नेव और सोफिस्टिकेटेड। ये इस तरह है, ठीक है, कि एंड यूजर में कुछ यूजर तो ऐसे हैं कि जिनको अल्फ बे भी नहीं पता डेटाबेस की, दे विल बी कॉल्ड नेव यूजर। और कुछ यूजर ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा बहुत डेटाबेस के हवाले से इल्म है, यानी नेव और सोफिस्टिकेटेड, ये एंड यूजर की दो इकसाम है। ठीक है जी।